हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VKS फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। जीके की क्लास में हम आज चलते हैं प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं। यह हमारा हिस्ट्री का क्लास है जिसमें हमने उससे पहले का क्लास लेक्चर नंबर 1 ल्यूसेंट का लेक्चर जो है उसमें देख चुके हैं। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझिए बात को, प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? मानव के द्वारा ऐसा जो समय था जिसमें घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा गया, उस समय अंतराल को जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव अपने विकास के दरमियान में जिस समय में कुछ लिखित विवरण रखता है उस समय को जो है इतिहास कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आद्य ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन में था, उसके बावजूद भी लेख को पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव, जिसका मतलब होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। याद रख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि होमो सैपियंस जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं उसका धरती पर जो है लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व आगमन हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार था शिकार। समझिए, पूर्व पाषाण युग जो है उसमें मानव का जीविका का आधार जो है शिकार था। केवल आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। पूछा जा सकता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है और पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। अस्थायी निवास का मतलब मनुष्य एक जगह पर रह करके अपना जीवन यापन करने लगा, तो वो नव पाषाण काल में हुआ था। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अब देखिए, कुत्ता को जो है सबसे पहले मनुष्य के द्वारा पालतू जानवर बनाया गया था और एक जगह पर फिक्स होकर के जो है अस्थायी निवास करने का प्रवृत्ति मानव में जो है नव पाषाण काल में आया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। धातु के रूप में जो प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा वो सबसे पहले तांबा धातु था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। पहला औजार जो है वो कुल्हाड़ी बनाया गया था मनुष्य के द्वारा। वो जहाँ से पहली बार प्राप्त हुआ था वो था अतिरंपकम। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक क्षेत्र स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी। कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूँ और जौ को अपनाया गया था। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। सबसे पहली बार भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज जो है पल्लावरम में हुई थी। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर जो है ना उसका बना हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। समझिए बात को कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा में जो है उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था भारत का। अब हम अगले क्लास में जो है सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे और
आप जो है इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।